प्रभु यमुना के बीच में से निकल रहे हैं, उत्साह में, आनंद में, उल्लास में भावातिरेक हो जाता है। कभी कभी यमुना चौथी पटरानी है, यमुना भगवान की चौथी पत्नी है, स्वयं पटरानी है यमुना। यमुना गुरु स्वयं है, बल्लभ कुल की, बल्लभ संप्रदाय की तो आचार्य हैं यमुना। बल्लभ संप्रदाय में आचार्य बल्लभ की गुरु हैं वो। कितने ही संप्रदाय ऐसे उनके गुरु वृक्ष हैं, सूर्य है, चंद्र है, गंगा है, यमुना है। और यहां तो अत्यंत विद्वान महापुरुष बैठे हैं, वो जानते ही हैं आचार्य बल्लभ की आचार्य हमारे आचार्य, हमारे देवता भगवान दत्त, वैसे ही उनकी आचार्य यमुना। और जैसे मानो यमुना को किंचित ऐसा एक अवसर मिल गया कि मैं तो आचार्य हूं, मैं तो पटरानी हूं, मैं महारानी हूं, मुक्तिदायिनी, मैं तो मुक्ति प्रदान करती हूं, यमदूतों का भी तारण करती हूं। इसलिए वो भगवान के दर्शन के लिए ऊपर बढ़ने लगी और यमुना का वेग, यमुना ऊपर बढ़ने लगी। और ये दिखा भगवान को तो भगवान ने सूप में से अपने पैर ही नीचे कर लिए कि इससे पहले कि वसुदेव की नासिका तक यमुना आती। और जैसे ही स्वामी का स्पर्श मिला यमुना को, अरे लजा गई, सकुचा गई, धरती में समा गई कि ये मैं क्या कर रही थी, स्वामी मुझे छुए या मैं स्वामी को छूंगी। लेकिन आपाधापी कभी ऐसी होती है, स्पर्श की आपाधापी। श्रद्धा में स्पर्श का मन करता, श्रद्धा अतिरेक हो, श्रद्धा का चरम हो तो श्रद्धा के चरम में छूने का मन करता है। संत के चरण छूने का मन करेगा, गुरु के चरण छूने का मन करेगा। हम तो कभी कभी मूर्तियों को छूते हुए देखते हैं लोगों को। हमारे उत्तर भारत में तो सारे देवताओं को कांच में कैद कर रखा है मंदिरों में, भोग लगाने के चक्कर में। भोग लगाएंगे, जल चढ़ाएंगे, हद तो तब है कि सारी मूर्तियों पे पानी छिड़कना शुरू करते, स्नान करा रहे। श्रद्धा। अब पुजारी क्या करे, कांच में बंद कर दिए भगवान, बाहर से कर लो। बाहर ही भोग लगा रहे हैं, पत्ता है, दिया बाती है, धूप दिखा रहे हैं। श्रद्धा है, श्रद्धा में मन करता है। काम में भी, काम तो स्पर्श के बिना सिद्ध ही नहीं होता। क्रोध में भी हाथ उठता है, लोभ में भी बार बार वस्तुओं को गिन रहे हैं। एक बार गिन लिए, फिर दोबारा क्यों गिन रहे हो, एक बार और गिन लेते। आपने गिन के रख दिए थे, फिर गिन क्यों रहे। लोभ, मोह, वात्सल्य में भी किसी एक कपोल छूने का मन करता है, और मैत्री में भी अंक में भरने का मन करता है मित्र को। भाव स्पर्श चाहता है, जो भाव है उसमें छुअन है। कभी प्रेम में, कभी स्नेह दुलार में, ममता में, प्रणयन में, माधुर्य में, ऐश्वर्य में, घृणा में, ग्लानि में, काम में और ज्ञान में। कोई पूछे ज्ञान में स्पर्श करने का क्या मन करता है? ज्ञान में अपने भीतर लौटने का मन करता है, स्वयं से मिलने का मन होता है। हर दिन हर दिन हर दिन ऐसा होता है। जब आप थक जाते हैं संसार की वस्तुओं से, इन पदार्थों से, इन दृश्यों से, तब आप नींद में जाना चाहते हैं। नींद से आप सुषुप्ति में जाना चाहते हैं, सुषुप्ति से आप तुरया में जाना चाहते हैं। हर दिन खुद से मिलने का मन करता है आपका। और तो और मंदिर में भी जाकर, जब आप मंदिर में पहुंच जाते हैं, मूर्ति सामने और आंख बंद किए बैठे हैं। अरे लाला, सामने भगवान है, आंख क्यों बंद किए बैठा है? आंख खोलो। मंदिर में भी मूर्ति के सामने आंखें बंद हैं, क्योंकि जिससे मिलने आए थे वो भीतर ही है। मंदिर माने मन के अंदर, यही तो मंदिर है। मंदिर और है क्या? मंदिर माने मन के अंदर। तो स्वयं से मिलने का मन करता है। भगवान पहुंच गए गोकुल में, योग माया वहां लिपटी बैठी हैं, वस्त्र में उठा ली गई कन्या और लाला को लिटा दिया गया। योग माया को, कन्या को देकर कंस ने कहा,
देखो मिथ्याचरण, देव भी मिथ्या बोलते हैं, ये तो कन्या है। देवताओं ने तो कहा था 8वां पुत्र होगा, और उस कन्या को छूने के लिए जैसे आगे बढ़ा, उसे छू नहीं सका, वो फिसल कर अंबर में गई। पहले तो 4 भुजाएं, फिर 8 भुजाएं, फिर 7 भुजाएं, और ऐसा आता है पुराणों में, कोटि कोटि भुजाएं धारण करके वो अंबर में, आकाश में छा गई परांबा। ये कहकर, अरे मूढ़, जिसे तू बालक कहता है वो तेरा काल है, महाकाल है। मैं उसी की सेविका, परिचारिका, उसी की दासी हूं। तुझे बताने आई हूं, वो अयोनिज है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। तू भाग्यशाली है कि उसके मुष्टिक प्रहार से तेरे प्राण जाएंगे। तू महाभाग्यवान है कि गर्व से, अहंकार से भरे हुए तेरे वक्षस्थल पर जब वो पाद प्रहार करेगा, तेरे केश खींचकर मुष्टिक प्रहार करेगा तेरे मस्तक पर, तेरे प्राण जाएंगे। तू कितना भाग्यवान है कि स्वामी के हाथों तेरी मुक्ति। मैं भाग्यवान प्राणी है। तो भयभीत हो गया था कंस।